और महाराष्ट्र की सियासत से बड़ी खबर आ रही है। उद्धव ठाकरे को लेकर राज ठाकरे का बड़ा बयान आया है। उद्धव के साथ राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, उन्होंने ये कहा, लेकिन यह भी कहा उन्होंने कि महाराष्ट्र के हित में हमें एक होना होगा, तो मैं तैयार हूं। राज ठाकरे के बयान पर उद्धव की प्रतिक्रिया भी आई है। उन्होंने कहा है कि मेरी तरफ से कोई झगड़ा नहीं था। तो ये महाराष्ट्र की राजनीति से बड़ी खबर है और इसके बाद से कयास लग रहे हैं कि क्या एक बार फिर से उद्धव और राज ठाकरे एक साथ एक सियासी मंच पर दिख सकते हैं, क्योंकि बड़ी खबर यह है कि राज ठाकरे ने बयान दिया उद्धव ठाकरे को लेकर। उन्होंने कहा कि उद्धव के साथ राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के हित में हमें एक होना होगा, तो मैं तैयार हूं। शिवसेना फुटली नाही, फुटलीच तर तुम्ही अजूनही एकत्र येऊ शकता का? अजूनही एकत्र येऊ शकता का? हे अख्ख्या महाराष्ट्राचं काय म्हणतात स्वप्न आहे. हे बघा, प्रश्न असा आहे ना की या सगळ्याच्या मध्ये कुठच्याही मोठ्या गोष्टीसाठी मला असं वाटतं आमच्यातले वाद, आमच्यातली भांडणं, आमच्यातल्या गोष्टी या किरकोळ आहेत. महाराष्ट्र खूप मोठा आहे हो, कळलं का? या महाराष्ट्राच्या अस्तित्वासाठी, मराठी माणसाच्या अस्तित्वासाठी ही भांडणं आणि हे वाद आणि या सगळ्या गोष्टी अत्यंत क्षुल्लक आहेत, अत्यंत क्षुल्लक आहेत. त्याच्यामुळे एकत्र येणं आणि एकत्र राहणं यात काही मला फार कठीण गोष्ट आहे अशातला मला वाटत नाहीये. परंतु विषय फक्त इच्छेचा आहे. हा एकट्या माझ्या इच्छेचा नाहीये विषय आणि माझ्या काही स्वार्थाचा पण विषय नाहीये. मला असं वाटतं आपण लार्जर पिक्चर बघणं गरजेचं आहे. महाराष्ट्राचा स्वार्थ मी पाहतोच आहे. म्हणजे तर माझं म्हणणं आहे की सगळ्या महाराष्ट्रातल्या राजकीय पक्षांमधल्या सगळ्या मराठी लोकांनी येऊन एकच पक्ष काढावा. तो सुना आपने, राज ठाकरे कह रहे हैं कि लार्जर पिक्चर देखी जाए तो महाराष्ट्र के हित में मैं अपनी राजनीति कर रहा हूं और ऐसे में अगर महाराष्ट्र के हित में एक साथ आना हो तो फिर मेरी कोई दिक्कत उद्धव से नहीं है। इस पर उद्धव ठाकरे का भी बयान आया है। उन्होंने कहा मेरी तरफ से कोई झगड़ा था ही नहीं। और इस पूरे राजनीतिक परिदृश्य को लेकर ये बड़ी खबर है। महाराष्ट्र की राजनीति में ये बड़ी खबर सामने आ रही है। राज ठाकरे के बयान पर उद्धव की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। 2005 में ये रास्ते अलग हुए थे, उस वक्त बाला साहब ठाकरे भी जीवित थे और राजनीतिक मतभेद बड़े थे, तो राज ठाकरे अलग हो गए थे। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि 20 साल के बाद क्या राहें एक बार फिर से एक होगी, ये एक बड़ा सवाल है। गणेश ठाकुर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। गणेश, ये जो बयान राज ठाकरे का आया और उस पर जो प्रतिक्रिया उद्धव ठाकरे की आई, क्या राजनीति जो महाराष्ट्र की है उसमें एक नया और बड़ा टर्निंग पॉइंट ये साबित हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है और ये दोनों पार्टियां या दोनों भाइयों के लिए या उनकी पार्टी की आज की जरूरत है। भाजपा जिस प्रकार मजबूत होती जा रही है और जो चर्चा है कि 2029 में भाजपा अकेले के दम पर महाराष्ट्र में सत्ता लाएगी, अगर ऐसा होता है तो तमाम प्रादेशिक पार्टियां, इनको बहुत नुकसान होगा। कईयों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जिसमें राज ठाकरे भी हैं। और राज ठाकरे को आज एक संजीवनी की जरूरत है। वो भाजपा के साथ गए, भाजपा के साथ रहे, मोदी को उन्होंने समर्थन दिया, लेकिन साथ उनका या महाविकास महायुति में उनको नहीं मिल पाया। चुनाव के बाद में उन्होंने भाजपा के खिलाफ बयान देना शुरू किया और जिस प्रकार उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों पार्टियां जिनका मूल मराठी अस्मिता या मराठी मानुष को लेकर राजनीति करना है, उसी मूल आधार पर दोनों पार्टियां एक होनी चाहिए, इस तरह का एक सुर महाराष्ट्र में कई सालों से है। लेकिन दोनों भाइयों के बीच में राजनीतिक मतभेद हैं और उन राजनीतिक मतभेद की वजह से ही लगातार नुकसान दोनों पार्टियों को होता है। जैसे हमने 2009 में देखा, 14 में देखा, 19 में और 24 में थोड़ा चित्र अलग था, क्योंकि राज ठाकरे भाजपा के साथ गए या उन्होंने भाजपा को समर्थन दिया। ऐसी स्थिति में आज अगर हम बात करें तो दोनों भाई अगर एक आते हैं तो एक मजबूत विकल्प भाजपा के खिलाफ महाराष्ट्र में तैयार हो सकता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए राज ठाकरे की ये पहल और उस पर उद्धव ठाकरे ने सकारात्मक जवाब देना बहुत सारी नई चीजें सामने ला रहा है, एक नया समीकरण ला रहा है। क्या उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी को छोड़कर राज ठाकरे के साथ जाएंगे? क्या राज ठाकरे भाजपा के साथ की अपनी नजदीकियां खत्म कर उद्धव ठाकरे के साथ जाएंगे? दोनों भाई कई सालों तक शिवसेना के लिए काम करते रहे, लेकिन पिछले 16 साल से अलग है, एक दूसरे के खिलाफ हैं। लेकिन जब पार्टी की अस्तित्व की बात आती है, पार्टी को बचाने की बात आती है, तो दोनों भाई एक आ सकते हैं, वो भी मराठी के मुद्दे पर। और यही बात राज ठाकरे भी कह रहे हैं और वही बात उद्धव ठाकरे भी दोहरा रहे हैं। बिल्कुल, गणेश हमारे साथ आप बने रहिए।
उद्धव ठाकरे ने क्या कहा है राज ठाकरे के बयान पर, एक बार वो प्रतिक्रिया सुनवा देते दर्शकों को। एक तर शिवसेनेने सुरू केलेले आहे, जे अमराठी आहेत, मुंबईमध्ये राहत आहेत, वर्षानुवर्ष राहत आहेत, पिढ्यानपिढ्या राहत आहेत, त्यांना चला मराठी शिकूया, त्याला प्रतिसाद मिळतोय. अनेक उत्तर भारतीय त्या आपल्या क्लासेसला येत आहेत, अनेक उत्तर भारतीय येत आहेत. आणि ते बघितल्यानंतर त्यांच्या पोटात गोळा आला, चला हिंदीची सक्ती करूया. कशासाठी सक्ती पाहिजे? पहिलं महाराष्ट्रामध्ये सुभाष देसाई मंत्री होते, मी मुख्यमंत्री होतो. मला अभिमान आहे कि महाराष्ट्रामध्ये मराठी भाषा ही लाना सक्तीची गलत है। हा माझ्या जब मैं सरकारने घेतलेला आहे. सत्ता में था, पहिलीपासून मेरे पार्टी के मंत्री सुभाष देसाई ने मराठी के मुद्दे को आगे ले गए और महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता को बचाया. वो देणार नाही, हा भाग वेगळा आहे. लेकिन जिस प्रकार हिंदी की सख्ती की जा रही है सगळ्या दुकानांवर वो गलत है. मराठीमध्ये लिहिण्याचा सुद्धा आम्ही कायदा केला आहे. तो कायदा सभी दुकानों पर मराठी में फ्लैक्स बोर्ड लगे, इसकी सख्ती कोर्टामध्ये गेले. अरे इथे और राहता कुछ इथलं आमचं मीठ खाता आणि मराठी भाषेला तुम्ही विरोध करता. निर्णय के खिलाफ कोर्ट में भी गए. यांचं सरकार, आपलं सरकार गेल्यानंतर सरकार होतं तेव्हा कोणाची हिंमत नव्हती, पण आपलं सरकार गद्दारी करून उद्धव ठाकरे को आपने सुना, उन्होंने कहा है कि राज ठाकरे से मेरी कोई दिक्कत नहीं है। राज ठाकरे ने कहा है कि महाराष्ट्र के हित में अगर साथ आना हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं। तो अब सवाल यही है कि क्या ये दूरियां खत्म होगी। हमारे वरिष्ठ सहयोगी गणेश ठाकुर लगातार बने हुए हैं। गणेश, जिस तरीके से बयान दोनों तरफ से आए, लेकिन अभी बीते नवंबर की बात करें जब महाराष्ट्र में चुनावी सरगर्मी चल रही थी, उस वक्त ये सवाल उठा था कि शिवसेना के भीतर जो कुछ हुआ वो गद्दारी थी। उस वक्त राज ठाकरे बड़े कड़े शब्दों में उद्धव पर बरसे थे और उस वक्त कुछ माहौल अलग था। तो क्या इतना आसान होगा दोनों का साथ आना? जी देखिए, साथ आना आसान नहीं होगा, उसकी दो वजह हैं। इसके पहले भी दो बार ये कोशिशें हुई। 2017 में जब महानगर पालिका चुनाव हुए थे तब तो राज ठाकरे ने पहल की थी, दोनों भाइयों के बीच बातचीत भी हुई, एबी फॉर्म भी रोके गए थे अपने उम्मीदवारों को देने के लिए क्योंकि सीट शेयरिंग पर बात चल रही थी। लेकिन अंत में राज ठाकरे का दावा है कि उद्धव ठाकरे की तरफ से कोई जवाब नहीं आया और गठबंधन या एक वो नहीं हो पाए। उससे पहले भी राज ठाकरे ने कहा था, खुद एबीपी माझा का एक हमारा शो चलता है, माझा कट्टा में आकर कहा था कि चुनाव के समय कैसे उद्धव का उनका फोन आया और तब उन्होंने उद्धव की बात सुनकर एक होने की बात कही, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो दो बार इससे पहले भी दोनों भाई इसी तरह एक आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हुआ नहीं। इस बार तीसरी बार ये पहल हो रहा है। लेकिन जो मुझे राजनीति समझती है शिवसेना और मनसे की, तो ये राजनीतिक मतभेद पार्टी से ज्यादा अंदरूनी मतभेद बहुत ज्यादा है, जिसका मैं एक साफ तौर पे कहूंगा तो घर के अंदर जिस तरह की बातें हो, जो एक मतभेद है वो थोड़ा ज्यादा है। तो अगर घर के अंदर का मतभेद दूर हो पाया तो निश्चित रूप से दोनों भाई एक हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टियों की आज की स्थिति बहुत खराब है। खास तौर पर राज ठाकरे की पार्टी की। राज ठाकरे की पार्टी का कोई विधायक चुन के नहीं आया है। उद्धव ठाकरे की पार्टी के 20 आए हैं, लेकिन वो भी राज ठाकरे खड़े हुए थे। इस वजह से भाजपा और शिवसेना शिंदे गुट को उनके वोट बटने की वजह से नुकसान हुआ और जिसका फायदा उद्धव को हुआ। तो अब जिस तरह एक तरफ भाजपा कोशिश कर रही है 29 में पूरी सत्ता लाने की, एकनाथ शिंदे राज ठाकरे से मिलते हैं कि हमको एक आना होगा, वहीं दूसरी तरफ जो महाराष्ट्र में कई सालों से, जब से ये अलग हुए हैं, जब तक बाला साहब ठाकरे थे तब से ही दोनों भाइयों ने एक होना चाहिए। मराठी अस्मिता को उसको प्रिजर्व, उसको रखने के लिए या मराठी मानुष के लिए ये एक तरह से लगातार बातें आती रही थी। ऐसी स्थिति में आज ना राज ठाकरे की पार्टी ऊपर आ पा रही है और भाजपा जिस तरह क्लियर मैंडेट के साथ आया, तो उद्धव ठाकरे को भी महाविकास बिल्कुल सियासी प्रदर्शों पर बात करेंगे। एक बार फिर से सुना देते हैं कि राज ठाकरे ने एक खास इंटरव्यू में क्या बातें कही दोनों भाइयों के साथ आने को लेकर। शिवसेना फुटली नाही फुटलीच तर तुम्ही अजूनही एकत्र येऊ शकता का? अजूनही एकत्र येऊ शकता का? हे अख्ख्या महाराष्ट्राचं काय म्हणतात स्वप्न आहे. हे बघा, प्रश्न असा आहे ना की या सगळ्याच्यामध्ये कुठच्याही मोठ्या गोष्टीसाठी मला असं वाटतं आमच्यातले वाद, आमच्यातली भांडणं, आमच्यातल्या गोष्टी या किरकोळ आहेत. महाराष्ट्र खूप मोठा आहे हो, कळलं का?
या महाराष्ट्राच्या अस्तित्वासाठी, मराठी माणसाच्या अस्तित्वासाठी ही भांडणं आणि हे वाद आणि ह्या सगळ्या गोष्टी अत्यंत क्षुल्लक आहेत, अत्यंत क्षुल्लक आहेत. त्याच्यामुळे एकत्र येणं आणि एकत्र राहणं यात काही मला फार कठीण गोष्ट आहे अशातला मला वाटत नाहीये. परंतु विषय फक्त इच्छेचा आहे. हा एकट्या माझ्या इच्छेचा नाहीये विषय आणि माझ्या काही स्वार्थाचा पण विषय नाहीये. मला असं वाटतं आपण लार्जर पिक्चर बघणं गरजेचं आहे महाराष्ट्राचा स्वार्थ मी पाहतोच आहे. म्हणजे तर माझं म्हणणं आहे की सगळ्या महाराष्ट्रातल्या राजकीय पक्षांमधल्या सगळ्या मराठी लोकांनी येऊन एकच पक्ष. तो सुना आपने राज ठाकरे को कह रहे हैं कि ये केवल मेरी इच्छा का विषय भी नहीं है, मेरे स्वार्थ का भी विषय नहीं है, लेकिन सभी मराठी लोगों को मिलकर महाराष्ट्र की एक पार्टी खड़ी करनी चाहिए. गणेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं. गणेश, 2005 में जिस तरीके से परिवार में फूट पड़ी, उसके बाद फिर राज ठाकरे नई पार्टी बना लेते हैं और अभी वर्तमान स्थिति यह है कि शिवसेना के पास अपना सिंबल तक नहीं है, वो शिंदे गुट के पास चला गया. तो ये जो पूरी परिस्थितियां बन रही हैं और दोनों तरफ से सवाल, दोनों तरफ से जवाब भी सौहार्द वाले आ गए हैं, तो अगर ये स्थिति बन जाती है गठबंधन वाली इनकी आपस में, तो महाराष्ट्र की राजनीति में क्या बदलेगा? जी देखिए, राज और उद्धव के एक होने पर जो मराठी कोर वोट बैंक है, जिसका डिवीजन होने का फायदा एक समय कांग्रेस को मिला, उसके बाद भाजपा को मिला, अब शिंदे गुट को मिला, तो वो नहीं होगा. तो वोट इंटैक्ट रहेंगे. और ठाकरे ये ब्रांड, ये ठाकरे ये नाम महाराष्ट्र की राजनीति को एक तौर से चलाता है. अगर दोनों ठाकरे एक होंगे तो सिंपैथी या एक कहेंगे तो इमोशनल राजनीति भी होगी. बाला साहेब ठाकरे का सपना था कि दोनों भाई एक आए. इस तरह की इमोशनल बातें या इमोशनल राजनीति करके दोनों भाई महाराष्ट्र की मराठी जनता को अपने साथ पूरी तरह से रख सकते हैं. ऐसे में उसका सीधा सीधा नुकसान भाजपा को होगा या दूसरे जो गुट हैं, शिवसेना, शिंदे गुट, उनको हो सकता है. बिल्कुल, यानी कि तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर असर पड़ेगा और राजनीति पूरी करवट ले सकती है. लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि दोनों एक साथ कब आते हैं और कैसे आते हैं.